गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नाइन्थ में हम लोग बायोलॉजी में वाई डू वी फॉल इल चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डिजीज़ एंड इट्स कॉज। तो लिटरली द टर्म डिजीज़ मीन्स नॉट टू ईज। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिजीज़ का मतलब होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, नॉट टू ईज मतलब किसी भी प्रकार का आराम ना होना। अ पर्सन इज सेड टू बी फ्रॉम सम डिजीज इफ़ वन और मोर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करता है तो उस अवस्था को हम लोग डिजीज़ कह सकते हैं। इनफैक्ट डिजीज़ मीन्स शिफ्ट ऑफ नॉर्मली फंक्शन बॉडी ऑर्गन ऑफ or part of towards is the impaired function due to any reason causing disturbance in physical, mental or social well-being of a person. तो किसी भी प्रकार की ऑर्गन में डिसफंक्शन होना, इनएबिलिटी होना डिजीज़ कहलाती है। द डिजीज़ रिजल्ट इन a state of discomfort to the person and cause him to be uneasy, disturbed while he is involving himself in various routine activities and discharge of his responsibilities. तो जब डिजीज़ होते हैं तो डिजीज़ के कारण कोई भी व्यक्ति जो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें रूटीन वर्क में प्रॉपरली काम नहीं कर पाता और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निर्वाह नहीं कर पाता। बीइंग disease free does not imply that person actually health. In fact, those terms they are related in other in the same way they are actually different from the each other and entirely. The difference will be clear. The allow example, the patient who has recovered from the chronic fever may be considered disease free. अगर कोई भी व्यक्ति अगर हाल ही फिलहाल एक क्रोनिक फीवर से बुखार से ठीक हुआ है तो वो डिजीज़ फ्री कहलाएगा, बट ही इज़ हेल्दी ओनली व्हेन ही ओवरकम्स द वीकनेस कॉज बाय द डिजीज़। लेकिन वो हेल्दी जब ही कहलाएगा जब वो किसी भी प्रकार की जो बुखार के कारण जो उत्पन्न जो वीकनेस है उससे निजात पा लेगा। जब वीकनेस वही जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थी बुखार के कारण, जब उसकी सभी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएंगी तभी उसको हम लोग डिजीज़ फ्री कह पाएंगे। द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, hence to be healthy he has to completely fit with the respect to the physical, mental and social being. This implies in the disease free person and can be healthy और unhealthy person. तो ऐसा व्यक्ति जो फिलहाल किसी भी बीमारी से ठीक हुआ है तो उसको हम लोग डिजीज़ फ्री कह सकते हैं, लेकिन हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी हम जब ही कह पाएंगे जब वो व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का एहसास नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं इन द सिमिलर मैनर द डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी इन द डिफरेंट देयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल, इफ अ म्यूजिशियन इज प्लेइंग फ्लूट, बीइंग हेल्दी being healthy depend on his breathing capacity and control and notes being the playing। अगर कोई भी म्यूजिशियन, जैसे कोई अगर सितार बजा रहा है तो या फिर बांसुरी बजा रहा है तो वो उसकी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी होगी, उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता होगी, उसको हम हेल्थ से आंक सकेंगे। दिस मीन डिजीज ओनली रिलेट विद द सफरिंग एंड इंडिविजुअल्स वाइल हेल्थ इज रिलेटेड टू द हिज और फिजिकल फिटनेस। तो जो डिजीज़ फ्रीनेस है वो किसी भी एक रोग से मुक्त होने की एक अवस्था है, जबकि जो हेल्थ होता है, हेल्थ का जो हेल्थी होने का जो कह सकते हैं कि जो मतलब होता है वो काफ़ी व्यापक होता है, जिसमें सभी चीज़ों से अगर वो अच्छा फील कर रहा है तब हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकेंगे। भावनात्मक रूप से भी वो अच्छा महसूस कर रहा है तब हम उसको हेल्दी कहेंगे। वाइल हेल्थ रिलेटेड टू हिज फिजिकल फिटनेस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ एंड एटीट्यूड्स एंड इंटरेक्शन विद सोशल कंपोनेंट। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग हेल्दी और डिजीज़ फ्री व्यक्ति में अंतर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हेल्दी
पर्सन की, तो स्टेट ऑफ ए फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग relate to the individual as well as society. Healthy person is disease free and healthy person can perform well in normal situation. और डिजीज़ फ्री व्यक्ति की बात करें तो स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट ऑफ डिसअरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड एक्टिविटीज़ relates to the individual. Only disease free person may be not be healthy. Disease free person परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज एटीट्यूड एंड सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से ये डिजीज़ और डिजीज़ फ्री व्यक्ति के बीच में अंतर है। तो उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।